इसे कहते हैं हमें बदला लेना, इसे कहते हैं घर में घुस के ठोकना। पहला टी20 मैच हारे ऑस्ट्रेलिया, बड़ा हवा में उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड टी20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका भाई। आज बात करेंगे सबसे पहले टीम इंडिया की बैटिंग की भाई। शमन के 46 रन भाई, अभिषेक के 28 रन, सूर्या के 20 तेजरी रन, और सबसे बड़ा आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच जो बंदा मुझे लगा वो है अक्षर पटेल। 21 रन उसने तेजरी किए। लास्ट ओवर में आगे उसने चौके छक्के लगाए, 167 रन तक टीम इंडिया को लेके गया, डिफेंडेबल टोटल तक लेके गया। और जब बॉलिंग की बारी आती है तो भाई साहब अक्षर पटेल दोबारा से पहली 2 किलियां खड़काई। शिवम दुबे आया, 2 किलियां खड़का के चला गया। अर्शदीप सिंह आया भाई, वो बंदा जब अपने थर्ड ओवर में सिर्फ 1 रन पड़ा, 7 विकेट गई। और उसके बाद चक्रवर्ती आया और उसने ग्लेन मैक्सवेल को 4 बॉलों पे 2 रन करके चलता गया और कहा कि मैक्सवेल साहब आप होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ 200 लगाने वाले, जब टीम इंडिया ग्राउंड में आएगा आप कभी भी नहीं हिल सकेंगे। और आज वही हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी भाई। मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश इंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो। ये एक बड़ी टीम है, ये उनके बीस्ट हैं पावर उनके टी20 क्रिकेट के, और उन बीस्ट को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहां पे बोलेंगे, आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। अर्शदीप सिंह को पहले अटैक से हटाना, फिर बुमराह को अटैक पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना और 2 विकेट निकलवाना। और साथ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, मैच अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन किंग बॉब्जी जो है आज फिर 12 रन करके गए। फखर 0 पे है, पाकिस्तान के 40 पे 3 आउट थे। उसके बाद जो है वो वीडियो बाद में आएगी, लेकिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हैं। मैम इंडिया अगेन 167 रन करके भाई, पहले खेलने तब जीतना जानते हैं, बाद में खेलने तब जीतना जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया रो रहा है आज दोबारा। देखिए सारे कह रहे थे कि इंडिया को टॉस जीतना चाहिए, चेस पर जाना चाहिए ताकि मैच जीत जाए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमेशा चेस पर हम ही क्यों जाएं, हम भी पहले बैटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई हम अच्छा चेस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बड़ा चेस लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला अगर हम लोग थर्ड टी20 की बात करें तो हम वाशिंगटन, और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये टी20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस टी20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी, जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूँ कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। हो गए भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है, उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा, और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 टी20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉर्ज हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर के लिए। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने, पकड़ गया आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर घंटा दे दिया। शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस, एक बैटिंग लाइनअप है। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 टी20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आई। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल वेरी वेल प्लेड इंडिया की टीम। अब मुझे ये लगता है कि आराम से जो इंडिया की टीम है वो भी ये सीरीज जीत जाएगी। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है,
जो भारत ने प्रोड्यूस की है कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को वन साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, तो एक शर्म का मुकाम है। इस मैच में कोई चीज काम आने वाली थी नहीं, कुछ इसी तरह का आउट क्लास किया है भारत ने उनको, और ये जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस भारत की रही है ये इनको अगले मैचेस के लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ के डंडा दे दिया है। अब भावना जरा रिकी पॉन्टिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा वही बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम नहीं, ये ट्रैवल्स हेड क्या है, करे ना आज ना करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापिस भेज रहे हैं। इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके शट्टे टाट करके, इनकी चडियां गीली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चौथे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और इस पर जो पाकियों का रिएक्शन है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का रिएक्शन है। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।